मैं न्यूज भारती से प्रेम सिरोहिया। मैं श्री किशन जी ओझा का स्वागत करता हूं कि हमारे बीच पधारे। मैं आज इनसे एक जानकारी जानना चाहता हूं कि जो ये बीकानेर में सामुदायिक भवन है जो काफ़ी जगह चल रहे हैं, ये सरकार की देखरेख में है या कहीं प्राइवेट किसी देखरेख में है, और इनका जो टेंट और लाइटिंग का है ये इनका खुद का है या जनता पे इनका भार है? भवन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक भवन तो जो निजी होते हैं, जो संस्था के स्वयं के स्तर पर बने होते हैं। दूसरे सामुदायिक भवन जिसमें सरकारी पैसा लगा हुआ होता है, जैसे एमएलए कोटा लग गया, एमपी कोटा लग गया। ये दो प्रकार के भवन होते हैं। नहीं, जो इनका भवन का देख रेख है वो किसके हाथ में होता है? जहां पर सरकार का पैसा लग जाता है, जैसे एमपी कोटा लग गया, एमएलए कोटे लग गया, उसकी सारी देखरेख की जिम्मेवारी जो है वो तो संस्था की होती है। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई खर्च उस पर करना है या उसमें कोई शर्तें जोड़ दी हैं तो वो सरकारी नियमों के अनुसार होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, कई जगह मैंने देखा भी है, ये जो भी सामुदायिक भवन चल रहे हैं, इनमें ये जो सामुदायिक भवन वाले जो इनको चलाते हैं या जो इनके प्रबंधक है जो भी है, ये अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी यूँ करते हैं कि कोई भी यदि इनके पास भवन बुकिंग के लिए जाता है, उनको ये बाउंड करते हैं कि जो ये भवन है उसके अंदर आपको लाइटिंग है और जो भी टेंट का है वो सारा हम ही इसको देखेंगे, आप बाहर से कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते, ये सब हमारा ही है। क्या ये उचित है या अनुचित है? ये निश्चित रूप से अनुचित है। इस विषय पर सारी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली है और बहुत से लोग, यानी पूरे बीकानेर में जितने भी ये भवन बने हुए हैं, सारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग मेरे पास आए तो हमने ये जानकारी ली कि ये जो सामुदायिक जो भवन बने हुए हैं उसमें ये किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त जो है वो नहीं जोड़ सकते। ये किसी भी प्रकार का टेंट के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकते और लाइट डेकोरेशन के लिए भी ये हमें बाध्य नहीं कर सकते। तो इस विषय पर हमने 30 मई 2024 को बीकानेर के संभाग आयुक्त महोदय को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि इससे जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। जहां पर 10,000 रुपये का खर्चा होना चाहिए वहां पर जनता का 50,000 रुपये का खर्च हो रहा है। तो उन्होंने इस बात को सुनकर के तुरंत प्रभाव से बीकानेर के जिलाधीश महोदय को उन्होंने आदेश जारी किया कि इस विषय पर जानकारी लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। जिलाधीश महोदय ने 19 जून 2024 को बीकानेर नगर निगम के आयुक्त महोदय एवं यूआईटी सचिव महोदय को भी इस विषय पर एक चिट्ठी जारी कर दी है और उन्हें इस विषय पर कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया है कि जहां जहां पर भी ये टेंट और लाइट के टेंडर किए हुए हैं उनको निरस्त किया जाए। तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये भी लोगों के अनुचित भार लग रहा है टेंट का, लाइट का इत्यादि का, तो इससे क्या लोगों को राहत मिलेगी इस सामुदायिक भवन से? निश्चित रूप से इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि सरकारी नियम के अनुसार ये किसी भी प्रकार का कोई टेंडर नहीं कर सकते। इनके पास में केवल यही अधिकार होता है कि जो भवन बने हुए हैं वहां पर लाइट और पानी का बिल भरने की व्यवस्था जो है वो स्वयं संस्था को करनी होती है। लेकिन जब हम बड़े बड़े वहां पर कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर ये किसी भी प्रकार का कोई टेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने तो ये कह रखा है कि आप रियायत दर पर ही ये भवन उपलब्ध करवावे। एक मैं जानकारी और चाहूँगा आपसे कि जो ये सामुदायिक भवन है इसके अंदर जो बिजली का बिल आता है, जैसे सफाई की व्यवस्था है, बिजली का बिल आता है, तो ये जो यूनिट आता है, मीटर के अंदर यूनिट आता है, उसमें जो सरकारी जो रूल के अनुसार जो उसका रेट तय है, ये भवन वाले अपनी मनमानी से उसके अंदर कुछ भी रेट लगा के ग्राहक को पेश कर देते हैं। ये कई जगह आपने देखा है। ये अनुचित है या उचित है? आपकी बात बिल्कुल सही है। अधिकतर भवनों के अंदर सरकारी नियमों के अनुसार जो निर्धारित रेट दर कर रखी है उनसे ये 3 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक अधिक लेते हैं, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और रही सफाई की बात, सफाई की व्यवस्था
करने का अधिकार इनके पास है, लेकिन उसमें भी रियायत दर पर ये सफाई चार्ज हमारे से लेस करते हैं। लेकिन बहुत से भवन वाले ऐसे हैं जो सफाई की रेट तो होती है 500 रुपये, लेकिन ये 1500 रुपये तक वसूल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, उसमें बहुत गलत ये वसूल करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि ये हमारा जो है बाहर गार्ड है, 2 गार्ड लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके जो बिहारी भी होते हैं वो भी उन्हीं को अपना अपना बिहारी करके उसकी रेट एक्स्ट्रा रेट मांगते हैं। जिस बिहारी की रेट 500 रुपये होती है, उस बिहारी को वो 1000 रुपये तक अच्छे 100 में ग्राहक से चार्ज करते हैं। ये किसी प्रकार का हमें बाउंडेड नहीं कर सकते। बिहारी की आवश्यकता है, लाइट डेकोरेशन की आवश्यकता है या टेंट की आवश्यकता है, वो स्वयं जिसने बुक कर रखा है वो अपनी तरफ से लाएगा। सरकार का नियम यही है, ये हमें किसी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकते। जो ये बुकिंग करते हैं, बुकिंग में इनका कोई इन पे अंकुश है क्या कि मतलब ये किस रेट से आधार पर कितनी पैसे ले रहे बुकिंग के लिए, या सभी भवनों का एक ही नियम है, या सब भवन का अलग अलग रूल है? सरकार ने तो स्पष्ट रूप से कह रखा है कि शादी विवाह के मौके पर बड़े बड़े फंक्शनों में कम खर्च हो तो जितनी रियायत हो सके, जितना कम से कम, लेकिन इन नियमों का उल्लंघन ये लोग करते हैं, भवन वाले, ट्रस्ट वाले। जनता को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये सारे नियम जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए कार्रवाई नगर निगम और सचिव के द्वारा निश्चित रूप से आज कर चुके हैं वो लोग। 5-7 रोज के अंदर अंदर ये जितने भी ट्रस्ट और भवन है उनके पास ये लेटर जो है वो निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। कई जगह ये भी देखा गया है, ये जो भवन की पार्किंग है, ये पार्किंग के लिए इनके पास कोई अंदर व्यवस्था मुझे लगता है नहीं। ये सब पार्किंग बाहर होती है। तो बाहर कई जगह मैं देखता हूँ कि उस मॉलों में या गलियों में बाहर कारें और जो मोटरसाइकिल इतनी खड़ी हो जाती है कि आम आदमी का निकलना दोपहर हो जाता है, वहाँ जाम लग जाता है। तो इनको क्या ट्रैफिक की व्यवस्था भी करनी चाहिए अलग से? भवन रूल्स के अंदर ये स्पष्ट नियम लिखा हुआ है कि भवन की परमिशन तभी मिलेगी जब आपके पास पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ भवन के अंदर 3 गेट होना अनिवार्य होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि नियमों की धज्जियां उड़ी हुई है, नियमों की तरफ किसी का ध्यान है नहीं। लेकिन सरकार का ध्यान अब निश्चित रूप से न्यूज भारती पर हम आज लोग आए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर प्रशासन के द्वारा गौर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा भारतीय न्यूज एजेंसी का। समय समय पर हमने देखा है कि जब भी जनहितार्थ मुद्दे होते हैं उनको शानदार तरीके से अपने न्यूज के माध्यम से न्यूज भारती के राजू जी छंगानी जो है इस विषय को लेते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।